राज्यपाल से चंपाई सोरेन के साथ 5 विधायकों ने मुलाकात की है। नई सरकार बनाने का चंपाई सोरेन ने फिर से दावा किया है। 43 विधायकों के समर्थन का राज्यपाल को वीडियो दिखाया गया है। आपको बता दें, कल सुबह 8 बजे नई सरकार बनाने का समय मांगा है। और एक बार हम लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। जब आपको बता दें कि नई सरकार बनाने को लेकर उन्होंने ये देखिए तस्वीरें राजधानी रांची से, जहां पर तमाम विधायक सत्ता पक्ष के बसों में चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले ही राजभवन से चंपाई सोरेन निकले थे, जहां पर राज्यपाल से मुलाकात की थी। और अब जो है 3 बसें मंगाई गई है। तमाम जो विधायक हैं जेएमएम के, कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टी के, आरजेडी के, वो तमाम विधायकों के लिए बस मंगाई गई है। और आपको बता दें, कल सुबह सरकार बनाने का समय मांगा गया है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आपको बता दें कि राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को नई सरकार बनाने के लिए समय मांगा है। वहीं राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि हम सारी चीज़ों को, सारी परिस्थितियों को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नई सरकार बनाने को लेकर चंपाई सोरेन ने फिर से दावा किया। जब वो बाहर निकले राजभवन से तो मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 22 घंटे बीत चुके हैं, हमने कल देर रात ही दावा पेश कर दिया था, इसके बावजूद अभी तक हमें नहीं बुलाया गया है। तो देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जो है नई सरकार गठन को लेकर लगातार दावा पेश किया जा रहा है। कल देर शाम भी चंपाई सोरेन और तमाम विधायक पहुंचे थे और आज फिर राजभवन पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि 3 बसें मंगाई गई है। तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। और दूसरी तरफ सरकार बनाने को लेकर भी राज्यपाल के सामने तमाम विधायक गए। उन्होंने वीडियो के जरिए उन्होंने दिखाया कि देखिए, हमारे साथ 43 विधायक का समर्थन में, हालांकि वो कह रहे हैं कि 47 विधायक हमारे पास है, लेकिन 43 के हस्ताक्षर पत्र के साथ उन्होंने राज्यपाल को देर रात ही सौंप दिया है। और आज शाम भी वो जब राजभवन गए तो वही बात को दोहरा रहे थे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, तमाम विधायकों के लिए बसें मंगाई गई है और बसों पर सबका मालिक एक लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी का मालिक एक ही है। लेकिन अब परिस्थितियां विकट हो चुकी है झारखंड की राजनीति में, क्योंकि वहां के जो कल तक मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो अभी होटबार जेल में है। आज उनकी रात जेल में ही कटेगी। तो ऐसे में वहां पे जो है नई सरकार बनाने की चुनौती है और इसको लेकर दावा पेश किया गया है चंपाई सोरेन की तरफ से। उनके साथ तमाम जो नेता थे, चाहे आलमगीर आलम हो, सत्यानंद भोक्ता हो, विनोद पांडे हो, और तो तमाम जो विधायक हैं वो राजभवन गए और राज्यपाल से मुलाकात की। चलिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, ये बताइए कि अब से कुछ देर पहले राजभवन गए थे और उसके बाद अब तमाम विधायकों के लिए बसें मंगाई गई है। इन बसों से वो कहां विधायक की भेजने की तैयारी है? जी, राजभवन से मुलाकात करने के बाद जो चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में जो 5 विधायक गए थे, वे वापस जो अतिथिशाला है वहां पहुंच गए हैं। और पहले से ही यहाँ पे जो 2 बस लगी हुई है, वहां पे अब जो सामान है, लगेज है, वो रखे जा रहे हैं। हालांकि अब यह देखना होगा कि यहाँ से बस कहाँ के लिए रवाना होती है। हालांकि सुबह से जो अटकलें लग रही थी कि कहीं ना कहीं सभी विधायकों को यहाँ से हैदराबाद ले जाया जाएगा, पर अब देखना होगा कि यहाँ से जो विधायक है कहाँ रवाना होते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं इस दरवाजे के अंदर जो अतिथिशाला है वो उसका यह मुख्य द्वार है, जहाँ पे बस लगी हुई है। और जो बसेज हैं उस बसों में अब जो सामान है वो रखे जा रहे हैं। और बस निकलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि यह बस कहां के लिए रवाना होती है। हालांकि महामहिम से मुलाकात करने के बाद विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन ने महामहिम से यह आग्रह किया है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है और ऐसे में उनको सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाए। कल भी जो विधायक थे वे राजभवन जाके महामहिम से मुलाकात किए थे। बिल्कुल संदीप, आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाते रहिए और नजर बनाए रखिए। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी भी जुड़ गए। अशोक जी, ये बताइए कि करीब 22 घंटे हो चुके हैं, झारखंड में अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है 22 घंटे से। और कहा जाता है कि जब कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जाते हैं तो राज्यपाल के पास ये कानूनी संवैधानिक प्रावधान
होता है कि वो उस मुख्यमंत्री को कहे कि आप जब तक कोई नया मुख्यमंत्री नहीं बनता आप कार्यवाहक के रूप में काम कीजिए। लेकिन जो सूत्र बता रहे, जो जानकारी है, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ऐसी कोई बात नहीं कही है हेमंत सोरेन से। तो ऐसे में कितना बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता है झारखंड की राजनीति में। बड़ी बात है कि झारखंड में जो कल से राजनीतिक घटना क्रम बदली है उसका अभी तक पटाक्षेप नहीं हुआ है। यानी कि ईडी ने तो हेमंत सोरेन को अपनी हिरासत में ले लिया है, फिर उन्हें कोर्ट में भी पेश किया और कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी कि वो आज की रात वो होटबार जेल में बिताएंगे। कल पता चलेगा कि फिर न्यायालय क्या फैसला लेता है। चूंकि ईडी ने न्यायालय से अपील किया है कि हेमंत सोरेन को उन्हें रिमांड पर दिया जाए, लेकिन न्यायालय ने अभी फैसला नहीं लिया है। दूसरी तरफ जो विधायक है गठबंधन के, उन सभी लोगों ने राज्यपाल से जाकर के मुलाकात कर अपनी बात कहने का आग्रह किया था, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें समय नहीं दिया और अंततः 5 विधायक राजभवन गए थे और उन्होंने जाकर के राज्यपाल के समक्ष अपनी बातें कही हैं। और विधायकों का एक तरह से कहिए कि वीडियो क्लिप दिखाया है जिसमें 43 विधायक मौजूद हैं। एक एक करके उनकी गिनती की गई है और राज्यपाल को यह बताने की कोशिश की गई है कि बहुमत हमारे साथ है, इसलिए नई सरकार के गठन के लिए आप हमें आमंत्रित कीजिए। चूंकि चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता पहले ही मान लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी 24 घंटे अब होने को हैं, राज्यपाल ने अभी तक किसी को भी सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया है। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल ने तुरंत उसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अभी राज्य की शासन व्यवस्था किसके हाथ में है, इस पर अभी तक एक तरह से पर्दा है। और दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि राज्यपाल ने किसी को भी कार्यकारी मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी है। ठीक है, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के साथ ही मंत्रिमंडल स्वतः विघटित हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है तब तक निवर्तमान मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन चूंकि न्यायिक हिरासत में ले लिए गए हैं, वैसी परिस्थिति में यह संवैधानिक संकट भी है और राज्यपाल ने जो किसी को दायित्व नहीं दिया और इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। फिर आज जो विधायक मिले थे चंपई सोरेन के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल से, तो राज्यपाल ने यह भी आश्वासन नहीं दिया है कि आखिर वो सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे या नहीं, या फिर वो नई सरकार गठन के लिए चंपई सोरेन को आमंत्रित करेंगे या नहीं। अभी आपने देखा कि जो विधायक हैं उनके लिए बस लाई गई है और यह संभवतः कहा जा रहा है कि जो सर्किट हाउस में विधायक ठहरे हुए हैं उनको कहीं अन्यत्र लिया जाएगा, चूंकि सर्किट हाउस में उतने विधायकों के ठहरने की व्यवस्था भी नहीं है। और चाहती है गठबंधन के नेता चाहते हैं कि सभी विधायक सुरक्षित और महफूज रहें और एक साथ रहें, इसीलिए ये बस मंगाई गई है। ऐसे तो पहले ये कहा गया था कि ये विधायक हैदराबाद जा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल से जिस तरह से इन लोगों ने अनुरोध किया है कि कल वो बुलाएं नई सरकार के गठन के लिए। बिल्कुल अशोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रांची से हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़े हुए। संदीप, ये बताइए कि कुछ हलचल वहां पे दिखाई दे रही है, क्या कुछ हलचल है? क्या विधायक अंदर से निकल रहे हैं क्या बाहर? जी, सर्किट हाउस के अंदर 2 बसें लगी हुई है और कहीं ना कहीं इससे पहले जब राजभवन गए थे और वहां से लौटने के बाद जो सरगर्मी है अंदर तेज हो गई है और जो बस लगी है वहां पे जो लगेज हैं उन बसों में लगेजों को अब रखने का काम किया जा रहा है। तो संभावना है कि थोड़ी देर में यहाँ जितने भी विधायक बिल्कुल तस्वीरों को भी दिखाइए हैं वो यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि सुबह जी कोशिश जरूर करेंगे उन तस्वीरों को दिखलाने की, पर काफी ऊंची जो गेट है उस वजह से अंदर की तस्वीर नहीं दिख पा रही है। पर छोटे जो यहाँ से कुछ दिख रहे हैं उससे यह लग रहा है कि अब जो बसें हैं यहाँ पे लगी हुई, उन बसों में सामानों को रखने का काम किया जा रहा है और यहाँ से थोड़ी ही देर में संभवतः जो विधायक है इन बसों में सवार होके यहाँ से सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं। हालांकि जब विधायक राजभवन से यहाँ लौटे थे तभी से सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि कल राजभवन में जो हस्ताक्षर किया हुआ पत्र था वह
चंपई सोरेन के द्वारा सौंपा गया था और आज एक बार फिर से समय मांग की गई थी और 5:30 बजे का समय मिला था। 5 विधायक राजभवन गए थे पर आज भी कुछ फलाफल नहीं निकला। जिस तरह से महामहिम से मुलाकात हुई और महामहिम ने कल इस बाबत कह सकते हैं अपना निर्णय लेने का फैसला किया है। चलिए बिल्कुल तो संदीप, आप वहां की तस्वीरों को दिखाते रहिए हमारे क्या दर्शकों ये को। सभी और विधायक हमारे न्यूज रूम से हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी जुड़े। अशोक जी, अगर झारखंड की देखें तो पिछले 22 घंटे से वहां पे कोई सरकार नहीं है, लेकिन अगर बिहार की बात करें, अभी एक सप्ताह पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, सुबह 11 बजे और शाम तक उनकी कहे तो सरकार बन गई। यहाँ पे भी राज्यपाल, वहां पे भी राज्यपाल, लेकिन स्थिति दोनों जगह अलग अलग कैसे है? ये साफ है कि केंद्र में जो सरकार है वो गठबंधन की विरोधी सरकार है। दूसरी बात है कि राज्यपाल ने जो यहाँ पे विधायकों को अभी तक आमंत्रित नहीं किया है, इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। एक तो विरोधी जो गठबंधन के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात है कि बिहार की बात थी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हुए, लेकिन जो विधायकों की संख्या थी वो संख्या भी बेहतर थी और ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके पीछे कोई स्कैंडल नहीं था, उसके पीछे कहीं घोटाला नहीं था, उसके पीछे कोई केस नहीं था। दूसरी बात है कि झारखंड में जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति पिछले 1 सप्ताह से बनी हुई है, वैसी परिस्थिति में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और राज्यपाल भी चूंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप समय सीमा के अंदर ही हमें बुलाएं। इसलिए कानूनविदों की वो भी राय ले रहे होंगे। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि झारखंड की जो स्थिति है वो स्थिति बिहार की स्थिति से भिन्न है और यही वजह है कि वहाँ राज्यपाल को फैसला लेने में विलंब हो रहा है या विलंब किया जा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि अभी तक जिस तरह से विधायकों ने एकजुटता दिखाई है, देर सवेर राज्यपाल उन्हें निमंत्रण देंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे, ऐसी संभावना है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि राजभवन से जो विधायक वापस लौटे हैं, उन्होंने यह भरोसा जताया है कि हो सकता है कि महामहिम कल उन्हें सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दे और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन अभी जो सूचनाएं आ रही हैं, उस सूचनाओं के मुताबिक कहीं न कहीं राजभवन वेट एंड वॉच की स्थिति में है, नंबर 1। और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि जो विधायक हैं उन विधायकों को सुरक्षित एकजुट करके रखना ये भी इन लोगों के समक्ष चुनौती है। इसलिए दोनों स्तर पर, चूंकि हेमंत सोरेन अब है नहीं, यानी कि जो नेता हैं वो है नहीं, लेकिन जो विधायक हैं वो उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो गठबंधन को एकजुट करके रखें। इंतजार करना होगा कि राजभवन का फैसला क्या होता है। लेकिन अशोक जी, एक बड़ी बात है यहाँ पे कि देखिए बहुमत है इनके पास, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 47 विधायक हैं, इसके बावजूद वो राजभवन भी गए और अब बसों में सभी विधायक बैठकर और हैदराबाद जाने की जो तैयारी है, जो सूचना मिल रही है, ऐसे में क्या जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्हें डर है कि कहीं उनके विधायक टूट ना जाए? बिल्कुल ये संभावना हो सकती है, चूंकि राजनीति जोड़ तोड़ का है और उसमें जो इनके राजनीतिक विरोधी हैं, यानी कि बीजेपी भी काफ़ी ताकतवर पार्टी है और बीजेपी के विधायकों की संख्या, यानी कि उस बीजेपी के गठबंधन की संख्या भी लगभग 31 के करीब है। अगर उस स्थिति में अगर आधा दर्जन विधायक भी टूट जाते हैं तो फिर एक समस्या हो सकती है। और इसी को लेकर के ये जो गठबंधन के नेता हैं वो कहीं न कहीं चिंतित हैं कि देर सवेर हो सकता है कि उनमें फूट न डाली जाए। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अभी तक जो एकजुटता इन्होंने दिखाई है उससे साफ है कि ये अभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। राजभवन के विलंब की वजह जो भी हो, लेकिन इन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। आपने देखा है कि हालांकि विधायकों ने जो राज्यपाल से मुलाकात की है, चाहे वो आज हो या कल देर रात में हो, लेकिन इनकी जो प्रतिक्रिया है वो सधी हुई प्रतिक्रिया है, यानी कि राजभवन से वो टकराव मोल लेना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ है कि झारखंड बंद का जो ऐलान किया गया था उसको भी स्थगित करके इन नेताओं ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, कहीं राजभवन को यह कहने का मौका न मिले कि झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू कराना ही एक अशोक जी, एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है। देखिए लगातार अगर आमतौर पे दूसरे प्रदेशों के राज्यपाल को देखें तो वो मीडिया में कभी बयान नहीं देते। अगर उनको कुछ कहना होता है तो आधिकारिक रूप से नोटिस जारी कर देते हैं या बयान जारी करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा
देखा गया झारखंड की राजनीति में जो वहां के राज्यपाल हैं वो लगातार मीडिया में बयानबाजी देते रहे, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर चाहे दूसरे और फाइलों को लेकर, वो लगातार कुछ ना कुछ कहते रहे। तो वैसे में जो अभी आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से कि राज्यपाल की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और दूसरे तरफ से वो काम कर रहे हैं, यानी केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है, ये आरोप कितना सही है? ऐसे अवसर पर बढ़ जाती है और राज्यपाल ठीक है संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उनके साथ भी कहीं न कहीं संविधान के तहत वो बंधे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल भी कभी ये नहीं होने देंगे कि लोगों को लगे कि कहीं न कहीं पक्षपात किया गया है। इसलिए राजभवन की ओर से, चूंकि ये मामला एक दिन का नहीं है, आपने देखा होगा कि ये मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है और इनके पहले भी जो राज्यपाल थे तो उनके समक्ष भी ये मामला आया था। तो वैसी परिस्थिति में राजभवन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कहीं न कहीं उनका जो फैसला हो वो सही हो, नंबर एक बात। दूसरी बात है कि राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया होती है, बिल्कुल अशोक जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए ये बसें लगाई गई है अतिथि गृह के पास, जहां पे तमाम विधायक मौजूद है सत्ता पक्ष के, कांग्रेस के, जेएमएम के, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी के। और देखिए कुछ देरों में बस को रवाना किया जाएगा, ये अंदर से जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सर्किट हाउस में विधायकों को ठहराया गया है और बाहर बसें लगाई गई है। बताया ये भी जा रहा है कि इन बसों के जरिए इन तमाम विधायकों को दूसरे शहर में शिफ्ट किया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरें, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और हमारे संपादक झारखंड के अनुराग जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनुराग जी, ये बसें कहां जा रही है? जी दीपक, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने दोपहर में ही अपने दर्शकों को बताया था कि तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी है और चार्टर्ड प्लेन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे आ गया था। और क्योंकि राजभवन ने आज शपथ ग्रहण के लिए समय नहीं दिया और क्योंकि विधायक दल के नेता चंपई सोरेन अभी मिलके आए हैं और उन्होंने समय मांगा था कि हमारे पास पर्याप्त बहुमत है और आप हमें हमारा फ्लो टेस्ट करवा लीजिए, परेड करवा लीजिए और हमें सरकार बनाने के लिए न्योता दीजिए, लेकिन वो भी आज नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अंदेशा ये भी है महागठबंधन के नेताओं को कि कहीं कोई टूट फूट ना हो जाए, इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि तमाम विधायकों को किसी सेफ जगह पे रखा जाए। तो इसीलिए हैदराबाद ले जाने की तैयारी है। सुबह से ही हैदराबाद ले जाने का प्लान हो गया था, हालांकि बीच में इसको थोड़ा सा डिले किया गया कि राजभवन ने 5:30 बजे का टाइम दिया था और फिर राजभवन से जब कल तक का समय ले लिया गया है तो ये रिस्क लेने के मूड में नहीं है और 35 से 37 विधायकों को लेके एक प्लेन यहाँ से हैदराबाद के लिए रवाना। चलिए बिल्कुल अनुराग जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और हमारे सहयोगी संदीप भी लाइव जुड़े हैं। संदीप, ये बताइए कि विधायक हैदराबाद जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कल सुबह ही शपथ ग्रहण हो जाए, तो वैसे में क्या हैदराबाद से वापस आ पाएंगे कल सुबह तक? जी संदीप। के सारे विधायक अतिथिशाला से निकल चुके हैं और यहां से कहीं ना कहीं आज जो राज्यपाल से मुलाकात है और समय नहीं मिला है और कल इस पर विचार, कल इस बाबत बताई जाएगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं तुरंत रुख बदल गया है और राजभवन से सारे विधायक इन गाड़ियों में सवार होके यहां से निकल चुके हैं और कई विधायक आप देख सकते हैं बसों में भी सवार थे और कई अपनी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं और सरकारी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में सवार होके अब यहां से रवाना हो रहे हैं। तो कह सकते हैं सुबह से जो अटकलें लग रही थी कि संभवतः ये विधायक सब हैदराबाद शिफ्ट का जो काफिला है यहां से निकल चला है। अब देखना होगा कि यह बस एयरपोर्ट पहुंचती है या फिर कहीं और गंतव्य स्थान पर। जी संदीप, एक बार तस्वीरों को दिखाइए हमारे दर्शकों को वहां पे कि क्या हलचल है, क्या कुछ और कौन कौन से विधायक हैं इस बसों में बैठे हुए? जी सभी विधायक हैं, आरजेडी के, राजद, जेएमएम के सारे विधायक इस बसों में और गाड़ियों में सवार होके यहां से निकल चुके हैं और संभवतः एयरपोर्ट यहां से रवाना हो रहे हैं और वहां से हैदराबाद के लिए भी रवाना हो सकते हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों को यह कोशिश रहेगी कि जो गाड़ियां जा रही है उन पीछे चलकर उन गाड़ियों का जो काफिला है वह किस दिशा में रवाना हो रहा है उस तस्वीरों को अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। जी
बिल्कुल संदीप, आप तस्वीरों को दिखाते रहे, लेकिन आपको बता दें, हम अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि देखिए, राजभवन पहुंचे थे 5 विधायक चंपई सोरेन के नेतृत्व में, लेकिन राज्यपाल ने कहा कि हम पहले एक बार कागजात को देख लेते हैं, पत्र को देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको जल्द बुलाएंगे। लेकिन देखिए, अब जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी के, उन विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्हें ये डर है कि कहीं उनके विधायक टूट ना जाए। और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अशोक मिश्रा जी जुड़े हुए। अशोक जी, इन तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी है। अलग सत्ता पक्ष के लोगों को अब यह लगने लगा है कि राज्यपाल से जब तक नहीं आता तब तक कुछ बड़ा खेला हो सकता है झारखंड में। दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट बता रहे हैं। अब सर्किट हाउस से सत्ता पक्ष के सभी विधायक बसों में और अपनी निजी गाड़ियों से निकल चुके हैं। ऐसी सूचना मिल रही है कि ये एयरपोर्ट जा सकते हैं और एयरपोर्ट से फिर हैदराबाद के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। क्योंकि राज्यपाल ने अभी समय नहीं दिया है, वैसी परिस्थिति में इन विधायकों को यहाँ रहना एक तरह से कहिए कि खतरे से खाली नहीं था। वैसी परिस्थिति में ये विधायक सभी एकजुट और वहां जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, यानी कि जहां कांग्रेस की हुकूमत है। तो ये सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि विधायक जो सत्ता पक्ष के हैं वो हैदराबाद के लिए प्रस्थान कर गए हैं। यहां से वो एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से विशेष चार्टर्ड विमान से। अशोक जी, ये भी जानकारी है कि कल 11 बजे बीजेपी की बैठक बुलाई गई है राजधानी रांची में। और अगर अभी से 3 दिन पहले की बात करें तो जो सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने दावा किया कि जेएमएम के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये विधायक एक साथ दिख रहे हैं और इन्हें जहां ले जाया जा रहा है तो सभी विधायक एकजुट हैं। इन्होंने राज्यपाल के समक्ष जो अपनी दावेदारी दी है, उसमें पत्र के अलावे इन्होंने भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली रूप से वीडियो दिखाया कि किस तरह से ये सभी विधायक एकजुट हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इनका जो दावा है वो दावा सही हो, इसके लिए इन्होंने वीडियो फुटेज भी राज्यपाल को दिखाया है। लेकिन इसके बावजूद भी महामहिम ने अभी तक इन्हें समय नहीं दिया है, इसलिए इन्हें इंतजार है। रात इनकी सुरक्षित रहे, रात कयामत की रात न हो, इसलिए ये विधायक रांची के बदले दूसरे जगह सुरक्षित रहना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कल महामहिम राज्यपाल समय देते हैं। अगर राज्यपाल समय देंगे तो फिर ये विधायक वापस लौटेंगे, अगर समय नहीं देंगे तो अब रांची से सत्ता पक्ष के विधायकों ने थोड़ी दूरी बना ली है और ऐसे सुरक्षित जगह में गए हैं जहां खरीद फरोख्त की संभावना कम होगी, यानी कि विधायकों के टूटने की जो आशंका है वो आशंका से थोड़ा सा परहेज होगा। और कह सकते हैं कि जो इन लोगों के मन में भय है वो भय भी समाप्त होगा। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, वो उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी अपने मिशन में लगी हुई है, तो बीजेपी के नेतृत्व के लिए भी थोड़ी कठिनाई होगी कि हैदराबाद में चूंकि उसकी सरकार नहीं है, वैसी परिस्थिति में इन विधायकों को तोड़ने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन ये तो आरोप प्रत्यारोप का खेल है। अभी सबकी निगाहें, सबकी नजरें राजभवन पर टिकी हुई हैं कि आखिर राजभवन का अगला कदम क्या होता है, राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं। और यही वजह है कि लोगों की नजरें राजभवन की तरफ है, सत्ता पक्ष के विधायकों की भी नजरें राजभवन की तरफ है और विपक्ष यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन की भी नजर राजभवन पर है। दीपक। अशोक जी, यही हमने पूछा था कि कल बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई है, यानी बीजेपी भी अपनी संभावनाओं को तलाश रही है सत्ता को लेकर। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो झारखंड प्रभारी हैं वो तो कल रात ही पहुंच गए थे और लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। कल भी बैठक बुलाई गई है और बीजेपी भी ये जो आरोप लगाते रही है कि हेमंत सोरेन की सरकार अल्पमत की सरकार है और विधायकों का जो समर्थन है वो नहीं है। कई बीजेपी के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी की जो अगली रणनीति है, उस रणनीति को लेकर के भी इन लोगों ने तैयारी की है। देखना दिलचस्प होगा कि ये तैयारी आखिर कितनी मुकम्मल होती है। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में एक तरह से कहिए कि सांप और चूहे का खेल चल रहा है। देखना ये होगा कि आखिर
क्या हो सकता है कल, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि इन विधायकों को यानी कि सत्ता पक्ष के विधायकों को सुरक्षित रांची से निकाल करके बाहर ले जाना, इस मिशन में भी ये लोग सफल हुए हैं। जी चलिए अशोक जी, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखे, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, नई सरकार बनाने को लेकर चंपई सोरेन ने दावा किया है, राजभवन गए, मुलाकात की, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, 2 तस्वीरें, बसों को बुलाया गया है, बसों को लाया गया और उसके बाद उन बसों में तमाम विधायकों को बिठाकर हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी है सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से। तो देखिए बड़ी जानकारी, राजधानी रांची में कल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन देर शाम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सत्ता परिवर्तन और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चंपई सोरेन को नेता चुना गया। वो राजभवन पहुंचे, दावा पेश किया नई सरकार बनाने को लेकर, लेकिन अब विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी है। यानी सत्ता पक्ष के लोगों को डर है कि कहीं उनके विधायक तोड़े न जाए, क्योंकि लगातार निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं वो दावा करते रहे हैं कि उनके कई विधायक, खासतौर से जो सोरेन परिवार के विधायक हैं, वो उनके संपर्क में हैं। और ऐसी परिस्थितियों में अगर कुछ भी होता है तो राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। और करीब 22 से 23 घंटे हो चुके हैं, अभी तक राज्यपाल ने राजभवन नहीं बुलाया है इन नेताओं को सत्ता कह सकते हैं शपथ ग्रहण शपथ को लेकर। तो ऐसे में जो है राजभवन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और दूसरी तरफ तमाम विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी, और जो विधायक अतिथि गृह में अभी बैठे हुए थे उन्होंने वो सभी बस में और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के रवाना हो गए हैं। अब ये हैदराबाद जा रहे हैं या राजधानी रांची में ही कहीं और है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। और देखिए टीवी स्क्रीन पे दोनों तस्वीरें। और रांची एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी संतोष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, क्या जो विधायक है वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं हैदराबाद के लिए रवाना होने के लिए? क्या कुछ पलों में जो 35 विधायक 43 विधायकों को वीडियो जारी करके बताया गया था कि हम लोग हैदराबाद जाएंगे, क्योंकि गवर्नर शपथ जो विधायक दल के नेता हैं, और देखिए ठीक विधायक पहुंचने लगे हैं और अभी सहमागमी एयरपोर्ट पर हो गई है। जो जाने वाले विधायक हैं एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो विधायक हैं उनका आना जाना शुरू हो गई है। तो दीपक बता दें कि अब जो टोटल विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है, अब रिसोर्ट पॉलिटिक्स, इस पिछले वर्ष भी रिसोर्ट पॉलिटिक्स चली थी और फिर रांची में रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, क्योंकि आज चार्टर्ड प्लेन से तो सभी विधायकों को एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और सभी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेजा जाएगा। जी दीपक। बिल्कुल संतोष, और वहां पे अभी तक कितने विधायक पहुंच गए हैं? गाड़ियां पहुंच गई है क्या एयरपोर्ट पे? 1-2 विधायकों और मंत्रियों का गाड़ी पहुंचा है और लगातार आने का सिलसिला जारी है। और जो स्थिति है बिल्कुल अभी लगातार मंत्री विधायक आ रहे हैं और कौन कौन आए हैं अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कई विधायक मंत्री का गाड़ी आ गया है। पूरी मीडिया का यहाँ जो भीड़ है, नेशनल से लेकर रीजनल मीडिया यहाँ पर पहुंची हुई है और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है एयरपोर्ट की। तो दीपक अभी जो हलचल है बिल्कुल एयरपोर्ट से बढ़ गई है। जी दीपक। चलिए बिल्कुल संतोष, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और आपको एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, तमाम विधायक जो है मंत्री है वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, वहां से हैदराबाद सीधे रवाना होंगे। तो बड़ी जानकारी हम राजधानी रांची से देख रहे हैं। देखिए राजनीति हलचल बढ़ गई है, तमाम विधायक एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। चलिए अनुग्रह छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।